हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस। लेकिन ये जो वीडियो है बच्चों, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो होगा। ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, सीजी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी और स्टेट के हिंदी मीडियम के बच्चे हों, ये वीडियो उनके लिए होगा। तो आज पहला चैप्टर और उसका पहला खूबसूरत सा टॉपिक है, आपके सामने दिख रहा होगा, विद्युत आवेश का कूलाम का नियम। कूलाम का जो नियम है ये विद्युत पे भी अभी आप पढ़ोगे। जैसे जैसे आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पे जाओगे, जहाँ पे चुंबकत्व आएगा, वहाँ पे ये कूलाम का नियम फिर से आएगा। बहुत सर क्या क्या बोल रहे हैं, कूलाम का नियम? ऐसा नहीं है, देखिए बहुत इजी है। आप अगर विद्युत पे सीख गए कूलाम का नियम, तो आप विद्युत पे भी सीख जाओगे, चुंबकत्व पे भी सीख जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलाम भाई साहब थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि अगर कोई चार्ज है, दो चार्ज Q1 और Q2, और दोनों चार्ज मतलब बच्चों आवेश, Q1 एक आवेश है और Q2 एक आवेश है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, मान लो वो R है। अब कंडीशन अप्लाई कर लिया कि दोनों आवेश कैसा होगा, प्लस, और दोनों आवेश कैसा होगा, माइनस। मतलब Q1 भी प्लस, Q2 भी प्लस, और दूसरा कंडीशन कि Q1 भी माइनस और Q2 भी माइनस। तो दोनों ही कंडीशन में आपको दिख रहा है कि दोनों समान आवेश हैं। और जब समान आवेश होते हैं तो कैसा बल लगता है बच्चों? तब लगता है प्रतिकर्षण बल। तीसरा कंडीशन ये है कि पहला क्या हो, प्लस मतलब धनावेश, दूसरा क्या हो, ऋणावेश। चौथा कंडीशन है कि पहला ऋणावेश और चौथा धनावेश। इसमें आपको दिख रहा है कि एक प्लस है लेकिन दूसरा माइनस है, तो ये क्या हो गए, विपरीत आवेश हो गए। ये सजातीय आवेश, ये विजातीय आवेश। तो ये कैसा बल लगाएंगे बच्चों? आकर्षण बल। आकर्षण बल। देखिए, चाहे कोई सा भी कंडीशन हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों कंडीशन में बल तो लग रहा है, या तो प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल। तो कूलाम ने ये बताया कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है बच्चों, बल को किससे दर्शाया जाता है, F। जो बल लग रहा है वो बल दोनों आवेश के परिमाण के, दोनों आवेश के, ये जो मैंने लगाया है ये क्या है, परिमाण के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये लगा लिया हमने समानुपाती। और सेम बल F दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R, वो क्या होता है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, ये समानुपाती है और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती के कारण मैंने क्या किया है, 1/, में लिखा है 1/r²। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब भी समानुपाती का चिन्ह बराबर में टूटता है तो आता है एक नियतांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, Q1 Q2/r²। ठीक है, देखिए ये नियम, यही तो है कूलाम का नियम। क्या मजाक कर रहे हो सर? देखो, मजाक नहीं कर रहा, अभी आएगा मजा। अभी आप कौन से चैप्टर में हो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में हो, जहां अगर के क्या है बच्चों, नियतांक है, के है नियतांक, और नियतांक विद्युत में अगर आ रहा है तो उसका मान फिक्स होता है प्यारे बच्चों, इतना याद रखिए। और वो होता है कितना, 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹, 9 गुणा 10 के घात में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर के बराबर इतना है या इतना है, तो मैं इस समीकरण 1 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता?
एफ के जगह क्या रख दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो है वो लिख लीजिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू, देखिए K बराबर इतना था तो इतना रख के लिख लिया, लेकिन ये भी तो है K का मान, तो F बराबर क्या लिखेंगे 9 × 10⁹, और फिर से वही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो K का मात्रक है, K नियतांक का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सर याद कैसे करें, याद नहीं करना है, देखिए कैसे याद करना है, इसको निकालने सीखिए आप समीकरण 1 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको किसका मात्रक चाहिए, K का मात्रक चाहिए, इतना प्रूफ करना है निकाल के, तो K को छोड़ दीजिए सेपरेट, K के अपोजिट साइड में क्या है, F है, ये देखिए K के साइड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर उड़ के कहाँ चला जाएगा, F के साइड, तो क्या हो जाएगा उल्टा आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ध्यान से देखिए, अब F का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन R का स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा मीटर का स्क्वायर। Q1 क्या है प्यारे बच्चों, Q1 है आवेश, Q2 क्या है, Q2 भी है आवेश। आवेश का SI मात्रक बोलो बोलो, आवेश का SI मात्रक होता है, यहाँ पे लिख लो, आवेश का SI मात्रक वो होता है कूलाम, मतलब साइंटिस्ट के ही नाम पे रख दिया गया, कूलाम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बहुत बच्चे कूलॉम्ब नहीं, कूलाम है। देखिए कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। तो Q1 भी आवेश मतलब कूलाम, Q2 भी आवेश मतलब कूलाम, तो मिल के क्या बना न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर। तो यही तो है K का SI मात्रक, यहाँ देखिए। तो वही बात बोल रहे हैं आपको कि आपको याद नहीं करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जो रटने में गया उसका सत्यानाश हुआ। तो आप समझिए, इसीलिए तो आपके लिए लेके आए हैं पूरे फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आप समझिए और खूब एंजॉय करिए पढ़ने में, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। आपको किसी नए टॉपिक पे भी चाहिए कि सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो हाँ, बात कर रहे थे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये टॉपिक पे पूरे अच्छे से टॉपिक को पढ़ा दीजिए सर, तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को लेके आऊँगा। ठीक है, आप डरिए नहीं, एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए खूब भर भर के। ऐसा नहीं है कि कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद बहुत दिन के बाद वीडियो मिलेगा, तत्काल आपको अवेलेबल कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी अपने तरफ से ये चैप्टर कंटिन्यू चलता रहेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स बीच बीच में आते रहेंगे। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर 11th साइंस तो ले लिया, 11th सर कॉमर्स तो ले लिया, 11th आर्ट्स ले लिया, 11th सर मैथ्स ले लिया, बायो ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो समझ नहीं आ रहा सर। देखिए डरिए मत, आपने जो सब्जेक्ट लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, आप उस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हैं। टफ नाम का कोई चीज़ दुनिया में नहीं होता है, आपको वहाँ पे बस समय देना है। रुकिए, समझिए और समय दीजिए। समय दीजिएगा, धीरे धीरे आप बेहतर हो जाइएगा। क्योंकि हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि अगर किसी चीज़ को समझना है और अगर आपको सफलता की ओर जाना है तो आपको समस्याओं से तो निपटना पड़ेगा। याद रखिए, एक अच्छा इंसान समस्याओं में ही खिलता है प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले दिन बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।